अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। द टॉपिक और टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 10th क्लास का है सेशन। अकॉर्डिंग टू आपके न्यू बोर्ड जो कि न्यू बोर्ड तो नहीं है, जो पुराना बोर्ड है 2013 में जो एक बुक आया है उसकी अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इन सब चैप्टर्स को जो है वो कंप्लीट करें। 8 चैप्टर्स टोटल हैं, कितने 16 8 चैप्टर हैं, जिसमें हम पहले स्टार्ट लेंगे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम से। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपके एसिड बेस एंड साल्ट को करेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वाटर हैज़ इंडस्ट्रीज, हैज़ एयर, हैज़ इंडस्ट्रीज, जितने भी हैं सारे के सारे टॉपिक करने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर से, जो कि पहला चैप्टर है 9th का, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारे पास याद रखना, पहले आपको जो चैप्टर का नाम है उसको जो है वो सही समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर का नाम ही नहीं पता तो आप उस चैप्टर को जो है वो फिर अच्छी तरह से और एक कंसेप्चुअली तौर पे जो है वो पढ़ नहीं सकते। अगर आपको किस्से का पहले किस्से का नहीं पता, उसका नाम का नहीं पता, तो फिर आप चैप्टर याद नहीं कर सकते। तो आपको पहले ये याद रखना होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास केमिस्ट्री में कहाँ से आया, क्यों आया, और इसका मकसद ये है, पहले पॉइंट तो ये याद रखना कि हमारे पास तमाम तर रिएक्शंस जो आपके मैटर के होते हैं। ठीक है, मैटर के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस को पहले समझे। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि जब आपके मैटर, ठीक है, मैटर की बात कर रहा हूँ, मैटर एनी सब्सटेंस विच हैव अ मास और हैव अ ऑक्यूपाई स्पेस, जब ये क्या करते हैं, ये जो मैटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। जब असर एक दूसरे पर जो है वो उसका जो असर होता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, उस असर करने को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो असर करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अभी उस केमिकल रिएक्शंस जो है वो फिर दो तरह की होती है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, तो अक्सर कार हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो जाता है, जो कि आपके पास जो है वो फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसके नुकसान ये है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट फिर से टूट के जो है वो उनके रिएक्टेंट बना देते हैं। तो उसको उसको ओवरकम करने के लिए और आपके जो रिएक्टेंट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए और केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी मुश्किल इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, आपको एक चीज़ जो है छोटी छोटी कंसेप्ट को जो है वो याद रखना है। ठीक है, जिसके थ्रू आपको जो है सारा का सारा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो केमिकल से मुराद आपके जो जितने भी मैटर हैं, और मैटर है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जो उसका केमिकल रिएक्शन है उसको बराबर रखना। ठीक है, उसको बराबर रखना और इसी तरह से जो है आपके रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स में जो है तब्दील कराना। उसको उस पर केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री में एक नॉलेज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे कि इक्विलिब्रियम का जो वर्ड है वो क्या कहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का जो वर्ड है वो आपके एक वर्ड एक लातिनी ज़ुबान से, जैसे कि हमारे पास ज़ुबानें बहुत हैं, जैसे कि पश्तो है, उर्दू है, बलोची है, एक्सेट्रा, पंजाबी है, एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज होते हैं। तो आपका जो वर्ड एक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ से आया है, आपका जो वर्ड इक्विलिब्रियम है वो आया है फ्रॉम विच प्लेस, आपके आया है फ्रॉम द लातिनी ज़ुबान से। ठीक है, कौन सा, लातिनी ज़ुबान से, लैटिन वर्ड से। ठीक है, जिसका असल में मतलब क्या है, जिसका असल में मतलब ये है कि मीन्स टू बी बैलेंस, क्या करना, बैलेंस करना फोर्सेस को, दबाव को जो दबाव होता है उसको जो है वो बराबर रखना, और उसके जो असर है उसको बराबर रखने को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ द फोर्सेस के दबाव को बैलेंस करना, बराबर करना, उसके जो लफ्जी मानी है किस चीज़ का है, वो आपके इक्विलिब्रियम का है। ठीक, तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज़ द स्टेट व्हेन देयर इज सीम नो चेंज इन एनी सिस्टम, अगर आप किसी भी एक सिस्टम को देखते हो और उस सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। समझ में आ गया, क्लियर है। दैट इज फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक पेंसिल है जो कि आपके फिंगर पे अगर आप पेंसिल को इस तरह रखोगे साकिन हालत में,
तो वो एक क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। आप एक जगह पर जो है वो मौजूद है, खड़े हुए हो, ठीक है, या आपने एक चीज़ को एक टेबल पे ऐसे ही रखा हुआ है जो कि मोशन नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, जो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है। व्हेन एट रेस्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। याद रखना, अगर कोई एक चीज़ जो है वो क्या हो, रेस्ट की हालत में हो, जो कि मूव नहीं कर रहा हो और अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट इज जनरली ऑफ टू टाइप्स। याद रखना कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होता है उनके कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स, उनमें पहला टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसे नाम से जाहिर है, स्टैटिक का मतलब होता है इन रेस्ट, टू बी, जो कि आप ऐसा बॉडी जो कि आपके पास जो है वो साकिन हालत में, ठीक है। लेकिन जो डायनेमिक है, डायनेमिक का लफ्ज़ ये है मोशन का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर जो मैटर है वो क्या होता है, फ़र्क दोनों में जो फ़र्क है, जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि जो आपके जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो मैटर है वो क्या करता है, वो अपनी हालत को, अपनी जगह को चेंज नहीं करवाता, मूवमेंट नहीं करवाता, अपनी स्टेट को चेंज नहीं, अपनी हालत को चेंज नहीं करवाता। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या करता है, उसका जो ओवरऑल जो चेंज है वो भी ज़ीरो होता है, ठीक है। और वो और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता ये है कि आपका जो मैटर है वो मूवमेंट करता है, उसके अंदर जो उसके जो अक़साम है, फॉर्म्स हैं, वो बदलते रहते हैं। और लास्ट में एक चीज़ जो दोनों के अंदर कॉमन है, उनके ऊपर जो टोटल चेंज है हमारे पास क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, उसको क्लैरिटी देंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक। द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज द टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम। जाहिर सी बात है, उनके जो है वो टाइप है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किस चीज़ का टाइप है, आपकी इक्विलिब्रियम का टाइप है, जहाँ पे हम क्या डिफरेंस फेजेस ऑफ द इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो कि आपके रेस्ट की हालत में हो, जिसमें हम मैटर के मुख्तलिफ फेज को जो है वो लम्हात को, ठीक है, पढ़ते हैं, जो कि आपके कौन से जो है वो स्टेट में हो, जो कि आपके एट द रेस्ट की हालत हो, साकिन हालत में जो मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो कि जितने भी द केस ऑफ द फुलक्रम एंड द फ्यूना एट द प्ले ग्राउंड एंड द सीसा। जो आपका एक जुल्ला होता है, ठीक है, एक यहाँ पर जो है एक जुल्ला है जो कि सीसा है, ठीक है, और ये यहाँ पास एक फुलक्रम है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है वो बॉल वगैरह लिखे गए। ये बॉल की जो दोनों का जो मास है वो सेम है, इसका भी मास सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका जो मास है वो 30, वो क्या है, वो 30 के जी है, तो इसका भी 30 के जी है, ठीक है। तो क्या है, इसका भी 30 के जी है। तो दोनों का जो मास है वो इक्वल है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो फोर्स है, ठीक है, इसकी वजन की वजह से जो फोर्स है जो नीचे की तरफ हम पर लग रहा है ग्रेविटी का, वो भी बराबर है। और इसका जो वजन है ये भी सेम है, जो जिसकी वजह से जो ग्रेविटी का जो फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है वो भी बराबर है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या होते हैं, ये फोर्सेस एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल करवा देता है, ठीक है। ये फोर्स भी नीचे जा रही है, ये भी वो फोर्स, ये दोनों जो फोर्सेस है वो सेम है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, वो कैंसिल हो रही है, ठीक है। अब ये फोर्स याद रखना कि ये जो फोर्स है वो इस तरफ भी लग रही है, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला जो है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। जो घड़ी की फॉर्म में जो हमारे पास कोई भी एक फोर्स लग रहा है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखना हमारे पास यहाँ से यहाँ पर भी जो है वो एक नीचे से एक तरह का फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे एक तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे भी फोर्स लग रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे भी फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से जो फोर्सेज है वो क्या हो जाती हैं, वो आपके कैंसिल हो जाती है। तो कैंसिल होने की वजह से होता ये है कि जो ऊपर उसके ऊपर जो एक चेंजेस होती है, वो सारी का सारा जो है वो क्या हो जाता है, वो जीरो होता है। तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। डायनेमिक क्यों नहीं कह सकते, डायनेमिक इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि इनमें आपके पास जो मैटर है, मैटर आप दोनों बॉडीज को भी कह लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैटर है, 30 किलो का मैटर यहाँ पर है, 30 किलो का मैटर यहाँ पर है। दोनों मैटर जो है वो क्या कर रहे हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं, अपनी जगह पे मौजूद है, इंटर कन्वर्जन नहीं हो रही है, ठीक है। क्या ये इसमें तब्दील हो या इसमें तब्दील हुआ, टोटल जो चेंज है वो जीरो है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेकंड टाइप की तरफ, जिसका नाम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारे पास उस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की कहते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है, मुख्तलिफ फेज जो है वो, फेजेस का मतलब क्या है, फेज का मतलब आपके जो है वो फेज भी कह सकते हो, आपका जो है वो क्या कर सकते हो, फॉर्म भी कह सकते हो,
क्या, फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म्स का मतलब या फॉर्म्स का मतलब ये सारी चीजें क्या होते हैं, अकसाम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अकसाम होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके अकसाम होते हैं किस चीज के, मैटर के, याद रखना मैटर की बात कर रहा है, ठीक है। आपके मैटर का जो मैटर के जो अंदर जो अकसाम होते हैं उसके बारे में बात कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका इवापोरेशन और कंडेंसेशन, ठीक है। जैसे कि इवापोरेशन, द रेट ऑफ इवापोरेशन, याद रखना केमिस्ट्री की जुबान में अगर आप रेट का लफ्ज जो है वो देखते हो, ठीक है, तो रेट का जो लफ्ज होता है किस चीज से मुखातिब है, जो रेट का जो लफ्ज है वो आपके जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके स्पीड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर से मुराद ये जो भाप का जो एक दबाव होता है, ठीक है, जो कि कहाँ कब होता है वो मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो बताता हूँ। जब आपका पास क्या होता है कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, जो रफ्तार है इवापोरेशन का, इवापोरेशन का मतलब होता है कि जब आप पानी को जब हीट देते हो, जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो उससे जो है वो क्या होता है, जो गैसेज, जो लिक्विड है वो गैसेज में तब्दील हो जाता है, जिसे हम भाप कहते हैं। जो भाप बाहर आती है तो उसको रेट ऑफ उसको इवापोरेशन कहते हैं। एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो लिक्विड, जो यहाँ पर वेपर्स हैं, ये ऊपर जाना, और उसका मतलब कंडेंसेशन का लफ्जी मतलब ये है कि जो गैसेस है, गैसेस का लिक्विड में तब्दील होना, वेपर्स का किस चीज में, फिर से पानी में तब्दील होना, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। रिमाइन इक्वल, सो द नेट चेंज इन द सिस्टम इज जीरो। वहां पर याद है ना, अगर आपसे पूछे कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मुझे ये बताना, दोनों में जो अहम चीज, वो चीज बताओ जो कि सेम है, एक जैसी है, तो उसके अंदर, दोनों के अंदर जो नेट सिस्टम है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। एंड वी से दैट इज सिस्टम इज इन अ इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। स्ट्रक्चर में याद रखना, जो आपका यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में ये बताया गया है कि हमारे पास हम फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल उस सॉल्वेंट को कहते हैं जो कि क्या हो, जो अपने आप को जो रूम टेम्परेचर पे अपने आप को बुखारात जो है वो शो करता है, लेकिन वाटर नहीं करता। वाटर के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके बीच में वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट उसको फिर कहते हैं कि जब वो बुखारात, उसके जो है वो बुखारात बन रहे होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये आपके एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। किस तरह, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप चाय बना रहे हो, ठीक, आप चाय बना रहे हैं, चाय के दौरान आप जब आप क्या करते हो, पानी को हीट देते हो, या हमने यहाँ पर हीट दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर हीट दिया। हीट देने के बाद होता क्या है, यहाँ पर हमने हीट जब दिया, किस चीज़ को, हीट को, हीट देने के बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो पानी है, जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, कहाँ तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच एनी सॉल्वेंट, एनी लिक्विड वेल बॉयल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब क्या होता है, बॉयल होता है, तो बॉयल होने के बाद क्या होता है कि इनमें से जो है वो जो क्या होता है कि जो अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, उसको एक तरह की एनर्जी मिल जाती है और वो मोशन स्टार्ट करवा देते हैं। मोशन स्टार्ट होने की वजह से क्या होते हैं कि वो उसके ऊपर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पानी का जो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, ये मैं जो रेड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपके पास एज अ पार्टिकल आप कंसिडर कर ले। तो ये क्या होंगे, ये एक्साइट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एक हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये आपके सॉलिड से आपके जो लिक्विड स्टेट से आपके पास किस चीज़ में तब्दील हो जाते हैं, आपके जो लिक्विड स्टेट है उससे आपके पास जो है वो तब्दील हो जाएंगे इनटू द गैस स्टेट। किस चीज़ में तब्दील हो जाते हैं, आपके गैस स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है। तो लिक्विड का गैस में तब्दील होना, पानी का जो है वो किसी भी लिक्विड का, याद रखना किसी भी लिक्विड का, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसका लिक्विड्स के स्टेट से गैसेस के स्टेट तक जो है वो पहुंचना बाय विद द हेल्प ऑफ एनी हीट, बाय विद द हेल्प ऑफ एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इवापोरेशन कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद होता ये है कि हम जब चाय बनाते हैं तो उसका जो ढक्कन है वो क्या करते हैं, वो क्लोज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, बंद करते हैं।
होता ये है कि आपका जो ये जो हीट जब आप दे रहे हो किसी भी ये पानी को, तो उसके अंदर जो है वो इवापोरेशन ऊपर की तरफ हो रही है, ठीक है। तो इवापोरेशन ऊपर की तरफ हो रही, जिसकी वजह से आज जो पार्टिकल जो आपके जो पानी के जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, लिक्विड से गैसेस की फॉर्म में तब्दील हो रहे हैं। अब ये गैसेस के अंदर जो है तब्दील होने के बाद क्या होगा कि ये जब आपके पास जो है वो इस कंटेनर के साथ जो है वो टकराएंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, गैसेस से, आपके गैसेस से फिर से जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। इस प्रोसेस को कि जब जो गैसेस हैं वो वहाँ पर अपनी चेंज करे किस चीज़ से, आपकी लिक्विड की स्टेट में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे ये बताओ कि हमारे पास ये बताना कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि जब आपका रेट ऑफ द इवापोरेशन वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो याद रखना कि हमारे पास होता ये है कि उस कंडीशन को कि जब आपका जो ये रफ्तार, वो रफ्तार जिसकी रफ्तार से जो है वो जो लिक्विड है वो आपके सॉलिड गैस में तब्दील हो रहा है और आपकी गैसेस जो है वो लिक्विड में तब्दील हो रहा है, या उसको दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हो कि जो वो रफ्तार जो इवापोरेशन की जो रफ्तार है और जो कंडेंसेशन की रफ्तार है, अगर वो दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो उस कंडीशन को, उस एरिया को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर आपसे पूछे वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, इसमें स्टेट चेंज हो रही है, आपका मैटर एक दूसरे के अंदर चेंज हो रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, इट इज नोन एज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उम्मीद है आपको जो है वो फुली क्लैरिटी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन आर मोस्टली रिवर्सेबल। जैसे कि मैंने पहले चैप्टर के स्टार्ट में बताया कि केमिकल रिएक्शन अक्सर कार जो है वो क्या होते हैं, वो रिवर्सेबल होते हैं, और द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द रिएक्टेंट्स थ्रू विच दे आर फॉर्म, ठीक है। मतलब मैंने ये नुकसान भी बताया, ये मसला भी बताया कि हमारे पास जो है क्या होता है कि आपके जो कोई कोई प्रोडक्ट बना देते हो, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो फिर से रिएक्टेंट्स में जो है वो टूट जाता है। तो उसके मसले के लिए हम क्या कहते हैं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं, सही है। तो हमारे पास जैसे कि जनरल में जो रिप्रेजेंटेशन है आपके रिवर्सेबल रिएक्शन का वो इस तरह है। अगर आपके पास ये, आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सारा का सारा आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, उसको एक ये कंसिडर कर ले कि आपका एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन में हमारे पास अगर आपको ये एरो जो है वो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर जो है वो शो हो जाए, तो ये एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये एरो आपके रिप्रेजेंट करता है आपके रिवर्सेबल रिएक्शंस को। क्या, रिवर्सेबल रिएक्शन, कि ये आप, ये जो आपके पास, और याद रखना कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे, क्या, जो आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो जितनी भी चीजें होंगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। अब उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे। और याद रखना, रिएक्टेंट्स का मतलब ये है वो चीजें, वो फॉर्म, वो मैटर जो कि क्या करते हो, वो एक दूसरे के साथ आप जब मिलाते हो, और उस मिलाने के बाद जब हम किसी भी चीज को और बनाने के लिए कोई एक चीज को जो है वो एक दूसरे के साथ मिलाना, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है। उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ लास्ट में बनती है, और वो चीज़ जो कि आपको, आप अखज़ करना चाहते हो, और जो वो चीज़ जो कि आपको जो बनाना आप चाहते हो, जब वो बन जाए तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जो बाद में जो एक चीज़ बन रहा होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें होता ये है कि आपके पास प्रोडक्ट्स, आपके पास डिफरेंट, एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, तीन भी बन सकते हैं, वो जो नंबर है वो आपके पास वेरिएबल हो सकते हैं। तो ए और बी क्या हुए, आपके दो रिएक्टेंट्स है, उसने आपस में मिलकर सी प्लस डी जो है वो एक प्रोडक्ट बना दिया। तो हेरा ए बी आर इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है जो पहले, जो आप एक चीज को जो है पहले जब आप डालते हो उसको इनिशियल रिएक्टेंट कहते हैं। और याद रखना कि जो सी डी है आपके प्रोडक्ट है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ। द डबल लेफ्ट हैरो साइन शोज द चेंज इन द टेकिंग प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। मतलब ये है कि आपका जो रिएक्शन है वो आपके पास जो है वो दोनों तरफ से हो रहा है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में भी तब्दील हो रहा है, और आप प्रोडक्ट्स आपके रिएक्टेंट में भी तब्दील हो सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। तो हमारे पास सच इक्विलिब्रियम where the rate at which the products C and D are produced in equal to the rate of the reactant A and R replaced is known as chemical equilibrium। याद रखना,
हमने किस चीज़ के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम को अभी जानना है। तो आप अगर केमिकल इक्विलिब्रियम को इनकी जो है वो उनको डिफाइन करोगे, तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन इस तरह करोगे कि हमारे पास उसको अगर आसान अल्फाज में उसको जो है वो डिफाइन करना हो, तो उसको हम ये डिफाइन करेंगे कि when the rate of forward reaction is become equal to, when the rate of क्या है, the rate of फॉरवर्ड रिएक्शंस, एफ फॉरवर्ड आर, एफ से मुराद हमारे पास जो है फॉरवर्ड है, एक्स आर एक्स एम जो है उससे मुराद रिएक्शंस है। जब ये इक्वल हो जाता है किस चीज़ के, रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस के, आर से मुराद रिवर्स रिएक्शंस के, ये जब आपके पास इक्वल हो जाता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ में आ गया? अब आप पूछोगे कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है क्या, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, तो मैं यहाँ पर जो है वो क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है, मसला नहीं। उसके बाद यानी ये एरो जो कि आपके रिएक्टेंट्स को आपके प्रोडक्ट में तब्दील कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शंस कहेंगे। एफ एफ आर में लिखता हूं, एफ आर फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि आगे की तरफ जा रहा है। और याद रखना, और वो रिएक्शन जो कि क्या करता है, जो आपके प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरफ जो है उसके अंदर जो है डाल रहा है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन, जो कि आर आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सारा का सारा आपके पास इंट्रोडक्टिव क्लास है, ठीक है। तो जिसमें हम जिसमें जिसका एग्जाम्पल दिया गया है वो कौन सा एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है अमोनिया का। किस चीज़ का, अमोनिया का। अमोनिया क्या है, अमोनिया एक तरह का कंपाउंड है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक अमोनिया है NH3, ठीक है, जिसमें विच इज फाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, जो कि आपके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम के आपस में के मिलने से हमारे पास मिलता है। अगर आप उसका फार्मूला देखो तो उसका फार्मूला NH3 होता है। क्या होता है, NH3 अमोनिया। ये आपके अक्सर कार फर्टिलाइजर्स खाद वगैरह में जो है आपके पास मौजूद होते हैं। विच इज फाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, जो कि आपके तीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम के साथ मिलकर जो है बना होता है। ये जो जितने भी एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, जितनी तादाद में, वो वैलेंसी की बुनियाद पर मिलते हैं। वैलेंसी से मुराद ये है कि जितने बॉन्ड्स वो बना सकता है उसकी सलाहियत को बोलते हैं। इट कैन बी अगेन कन्वर्टिंग टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। वो अपने जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मतलब ये है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है उसको कहते हैं। समझ में आ गया? तो उनके ये जो है बाद में टूट के अपने जो है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। किस तरह, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास ये आपका एक हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन, ये जो यहाँ पर जो तादाद आपको यहाँ पर जो 3 है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि 3 दाने आपके 3 तादाद में आपके पास हाइड्रोजन आए हुए हैं। 2 इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 एटम जो मॉलिक्यूल में एक मौजूद है। ये हाइड्रोजन किस चीज़ में मौजूद, मॉलिक्यूल की फॉर्म है। तो ये जो 3H2 है वो एक दूसरे के साथ मौजूद है, प्लस N2 आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो अगर यहाँ पर कोई भी एक चीज़ नहीं लिखा होगा, इसका मतलब ये कि 1 है, एक ही नाइट्रोजन है, तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर लिखो तो मसला नहीं है, अगर नहीं है तो फिर भी मसला नहीं है। तो 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन आपस में जब मिलते हैं, ये क्यों हम लिखते हैं दोनों साइड पे आपको क्या करना है, जो तादाद है, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 होगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है तो वहाँ पर भी 6 होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइट्रोजन की तादाद कितनी है, 2 है, वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की तादाद कितनी हुई, वहाँ पर 2 हुई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर करूँ बात के यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद क्या है, तो 3 2 तादाद में है, तो 2 3 जा 6, ये एटम्स की एटम्स में दोनों तरफ जो एटम्स होंगे वो आपको जो तादाद है वो उनको सेम रखना है, तो उसको हम बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ये आपके पास जो है जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों आपस में मिलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसके अपने रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। ये क्या है, एक रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। और यहाँ पर जो चीज़ बना जो आखिर में, उसको हम फिर क्या कहेंगे, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। क्या चीज़ कहेंगे, उसको हम नोन एज द प्रोडक्ट, ठीक है, उसको फिर हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये दोनों अपने प्रोडक्ट में तब्दील हो गया। फिर बाद में ये होता ये है कि ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, ये एफ याद मैं एफ लिख रहा हूँ, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, और ये इसका रिवर्स रिएक्शन हो गया, जो पीछे की तरफ जो है वो जा रहा है। फिर से आपके प्रोडक्ट को जो है वो फिर मैं प्रोडक्ट को हैज़ अ रिएक्टेंट इस्तेमाल करके उसको फिर से जो है वो रिएक्टेंट्स में तब्दील करना,
ये आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है। तो अगर मैं उसको कलेक्टिवली अगर मैं लिखूँ, दोनों को एक रिएक्शंस के थ्रू लिखूँ, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये है, ठीक है। और यहाँ पर जो जी है, यहाँ पर एक जी है, दो जी है और जी है, ये आपके स्टेट ऑफ मैटर को शो करता है कि ये आपके पास किस फॉर्म में है, ये आपकी गैस की फॉर्म है, ठीक है। किस चीज़ की फॉर्म है? गैस की फॉर्म है। उसके बाद स्पेशल एरो जो आपका यहाँ पर है, जो कि मैंने बताया था कि ये इंडिकेट करता है आपके पास कि ये रिएक्शन दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है। अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होता है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे कि मैंने बताया कि जो जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो सारे के सारे उनके अंदर जो है वो जो अमोनिया है वो आपके पास मौजूद होता है, ठीक है। और अमोनिया आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये इज़ अ बिगेस्ट मटेरियल है, ठीक है। जो कि हमारे और हमारे अंदर जो है बनता है जब हम उसको फिर बाहर निकालते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमारे पास क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि हमारे पास जितने भी साइकिल्स होते हैं, ठीक है। साइकिल्स का मुराद ये है कि जितने भी आपके इन्वायरमेंट में चीज़ों का एक दूसरे में तब्दील होना। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नेचुरल वाटर साइकिल्स एंड अदर नेचुरल प्रोसेसेस लाइक नाइट्रोजन, जितनी भी साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, ओजोन साइकिल है, जितनी भी साइकिल जो है जो एक दूसरे में तब्दील होते रहते हैं, वो सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं, वो उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये उनके मैटर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर जो है वो चेंजेबल होते हैं। मैनी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस कैन बी converted back into initial reaction, and this is done by selecting suitable reactions condition. There are many chemical reactions which can be proceed in both direction has almost at the same conditions. याद रखना कि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, जो कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में तब्दील करते हैं। जो ये सारी बातें जो कि मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन की है। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास केमिकल रिएक्शन का जो कि रिवर्सिबल है, वो क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, ठीक है, एक विच इज़ ब्राउनिश ब्राउन इन कलर फ्रॉम N2O4 विच इज़ अ पेल येलो। याद रखना हमारे पास क्या होता है कि एक नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, टेट्रा ऑक्साइड जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जिसका एक पेल येलो कलर होता है, जो कि लिक्विड की स्टेट में मौजूद होता है। अब ये लिक्विड की स्टेट में जो है वो जब उनको हीट दिया जाता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट दिया जाता है, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट, जो कि गैसेस की फॉर्म है। फिर उसको जो है फिर उससे जब क्या किया जाता है, हीट निकाला जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो उससे ये फिर से जो है कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? आपके नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तब जब आप उसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दे दो, किस चीज़ को? आपके डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को, ठीक है। सच रिवर्सिबल रिएक्शन इज यूजुअली डू एग्जिस्ट इन डायनेमिक मैनर। तमाम जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो आपके पास अक्सर होते हैं आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, इक्विलिब्रियम की तरह होते हैं, ठीक है। एंड ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन रेडली इंटरकनेक्टेड इन द फैशंस दैट द नेट चेंज रिमाइंड जीरो, जिसके अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक चीज़ इनके अंदर जो है कन्वर्ट हो रही है और ये इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, तो जो नेट जो चेंज है वो आपके पास क्या है? वो आपका ज़ीरो है। सो द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशिंग इन ऑल द केसेस, जो इक्विलिब्रियम है वो तमाम केसेस में आपका जो है वो हम गेन कर सकते हैं। और सच सिस्टम आर कॉल्ड, ये तमाम जो सिस्टम है जो कि हम करते हैं उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एक इंट्रोडक्टिव क्लास था, ठीक है, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का था। उम्मीद है आपको जो है वो सारा का सारा जो है वो समझ आ चुका होगा, ठीक है। जो भी एक कंफ्यूजन हो लेक्चर के हवाले से और कोई भी कंसेप्ट के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो हम एक 9.1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ आएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन तो हमने बात की है। पॉइंट याद रखना कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है जो कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में, लेकिन उसके बाद इसका उलट आता है जिसे इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर कैन नॉट बी which can be convert the reactants into product but cannot be convert the product into the reactants, okay। सो उसके बाद आपका जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है, कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे आपको, ये हमने जो है ऐसे ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद हम जो डिटेल में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर डिटेल के थ्रू हम इस लेक्चर को जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।